हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो हमारे पास जो क्लास रहेगा ये है लर्नर्स बुक 8 फॉर क्लास 7th एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बेटा। और इससे पहले हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो हमने ख़त्म किया है, तो जिसने भी वो नहीं देखा होगा तो वो कंप्लीट करना उसको। और ये जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आज रहेगी। ठीक है बेटा, तो चलो हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो टॉपिक आज ये है कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशंस। कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेशंस हमारे पास। अब चीज़ जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इस एक्सरसाइज के रिलेटेड। देखो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप सिंपल याद रख सकते हो ऐसे, कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसके एग्जांपल आप ऐसे याद रख सकते हो। देखिए अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x² + 9। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ भी समझाऊंगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप लोग को समझ आया कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन लेते हैं। अच्छा, ऐसे हमारे पास जैसे 3z + 9t + 4, तो ये सारे हमारे पास इनमें आप देख रहे हो कि वेरिएबल और कांस्टेंट आती है। देखो अब वेरिएबल बोल रहा है हमारे पास एक यहाँ पे, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है नॉट फिक्सड होता है। वैल्यू इज नॉट फिक्सड हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसका जो वैल्यू होता है वेरी करता है। इसका वैल्यू जो होता है हमारे पास वो वेरी करता है हमारे पास, और जिसका भी वैल्यू वेरी करता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स, या यूजुअली हम करते हैं यहाँ पे यूज हमारे पास जो अल्फाबेट्स है हमारे पास, जो अल्फाबेट्स है जैसे A B C X Y Z, ये सारे देखो। अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा इसमें वेरिएबल क्या है तो आप बताओगे x, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या बताओगे Z and T। ठीक है बेटा, फिर एक और आता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है। जो कांस्टेंट्स का जो हमारे पास वैल्यू होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है हमारे पास। अब इसका एग्जांपल आप देखो, जैसे 3 है, 3 हमेशा 3 रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, अब कोई बोलेगा कि इसको हम ऐड 4 करेंगे, वो तो वैल्यू चेंज होगा। मेरा मतलब ऐसा कि अगर 3 हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 3 का वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में भी इस 3 का वैल्यू 3 रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे नहीं कोई ये 4 वैल्यू यहाँ पे देगा। ठीक है बेटा, या अगर ये 3 यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे 3 मानता हूँ, अगर आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे भी इसको 3 लेंगे हमारे पास। तो इन चीज़ों का जो कॉन्स्टेंट्स का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है हमारे पास, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्चुअल में वो रहा था हमारे पास पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे आप बेटा कि इस तरीके से जो ये हमारे पास है, जो वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट आता है, जो वेरिएबल, जैसे अगर मैं लिखूँ ऐसे 3t, ये t तो वेरिएबल है, ये t तो वेरिएबल है हमारे पास। अब मैं अगर आपको बताऊंगा ये 3 आप बोलोगे कांस्टेंट है, बट जो वेरिएबल, देखो अगर 3t का मतलब ऐसे होता है 3 × t, इसको हम लिखते हैं ऐसे 3। अगर आपको कल मिलेगा ऐसे 3y, तो समझना ये 3 और y आपस में मल्टीपल, मतलब इनके बिटवीन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × y हमारे पास, बट लिखते हम इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह से वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट हमारे पास, कोशेंट ऑफ y कितना आएगा 3। अगर कल ऐसे लिखा होगा 3a², कोशेंट ऑफ a² कितना है 3, या यहाँ पे कुछ 7 होगा, तो कोशेंट ऑफ a² कितना हमारे पास 7 है। ठीक है बेटा, फिर एक और चीज आता है हमारे पास यहाँ पे टर्म्स। टर्म्स याद रखना, टर्म्स जो हमारे पास, देखो बेटा जो टर्म होता है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊंगा इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स है। अब बताओगे ये कैसे आप बता रहे हो? देखो टर्म जो होता है ना, टर्म वो सेपरेट होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हमारे पास। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन बीच में, तो 2 टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव साइन, 1 2 3। कल अगर ऐसे लिखा होगा, कल अगर इसने ऐसे लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा होगा हमारे पास 3t² हमारे पास प्लस 9 प्लस फिर हमारे पास ऐसे 7 ब्रैकेट, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ इस तरह से हमारे पास 3y। ठीक है, शाबाश। अब बताओ इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास? फिर भी 3 है, फिर भी 3 हमारे पास। जो
पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, अगर यहाँ पे सपोज नेगेटिव साइन होता, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपस में सेपरेट हो गए, इनको वो ये हमारे पास टर्म्स काउंट हो गए। तो यहाँ पे देखो ये 3 इंटू ब्रैकेट में मतलब होता है वाई, तो 3, तो ये इंक्लूड, ये एक ही टर्म इंक्लूड होगी, ये एक हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब इसका यूज क्या चीज़ है हमारे पास, जब एक्सरसाइज करेंगे हम वहाँ पे आपको, अब इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है, ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे है कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास जो, जब हमारे पास कोई अननोन क्वांटिटी होती है तब हमें इन वेरिएबल्स का यूज करना पड़ता है मैथमेटिक्स में, ठीक है बेटा। तो इसलिए इनका यूज हम करते हैं और हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड इन द डैश 4x प्लस 9। अब देखो पहले डैश में आप बोलोगे कि सीधे सीधे 4x प्लस 9 क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहले डैश में आप एक्सप्रेशन यूज करोगे, एक्स इज एक्स क्या हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है बेटा, शाबाश। 4x एंड 9 और इसमें टर्म्स 4x, अब देखो जैसे हमारे पास ऐसे 4 या एक्सप्रेशन ऐसे, अब इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 4x एंड 9, तो तीसरे डैश में आप बोलोगे टर्म्स हमारे पास, शाबाश। फिर क्या हमारे पास ऑफ द एक्सप्रेशन 4 इज द डैश ऑफ x, 4 इज x का क्या हमारे पास है, कोफिशिएंट हमारे पास। 9 इज 9 क्या यहाँ पे 9 हमारे पास है, कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास। अब ये कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे 4 भी तो हाँ 4 भी कांस्टेंट है, बट मैंने क्या बोला, जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल होता है उस टाइम उस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट इस वेरिएबल का बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अच्छा एक सेकंड, एक और डैश लास्ट पर, द एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग सो कैन नॉट बी सॉल्व्ड, हमारे पास लास्ट डैश में ऐसे। अगर हमारे पास देखो, अगर ये चीज किसी के बराबर होता है जैसे 3, तब इसको बोलते हैं इक्वेशन, समझा बेटा। अब ये हमारे पास क्या लाती है, इक्वेशन। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर इक्वेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन है, यस। ये अगर इसका मतलब जो ऑल इक्वेशन होते हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेशन भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो तो तीनों चीजें है हमारे पास। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बना जिसको अब हम इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बट एक्सप्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तनीषा हैज अ बॉक्स दैट कंटेन्स x DVDs, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द क्लाउड दैट शोज। अच्छा हमारे पास इसने वेरिएबल लिया सपोज x DVDs, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट में क्या कर रही है, शी टेक्स 2 आउट, इसमें से ये 2 ले रही है, 2 ले रही है मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x-2। देखो x यहाँ पे हमें नहीं पता क्या, ये 10 भी हो सकता है, 20 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो जब हमें मैथमेटिक्स में वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता तो हम वेरिएबल इसको मान के लेते हैं कोई। शी पुट्स इन 2 मोर, दूसरे में क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रही है, तो x+2। शी टेक्स आउट हाफ ऑफ द DVDs हमारे पास, तो वो क्या कर रहे हैं हमारे पास इस तरह से थर्ड पार्ट में, शी टेक्स आउट हाफ ऑफ द DVDs हमारे पास। देखो इसमें से क्या कर रही है, इन पूरी DVDs में से वो हाफ DVDs को सब्ट्रैक्ट कर रही है। हाफ DVDs मान लो सपोज ऐसे, अगर ये 10 होते, इनके हाफ मतलब क्या होता है 10/2 हमारे पास, तो 10-5 हमारे पास, तो इस तरह से यहाँ भी आएगा। अगर टोटल x DVDs है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट इसमें कर रही है इनके हाफ DVDs, तो बनेगा x/2। शी डबल्स द नंबर ऑफ DVDs, डबल्स मतलब वो इसको 2 बार, अगर सपोज ये 10 थे, उसका डबल कितना आएगा, मल्टीप्लाई 2 तो 20, तो यहाँ पे फोर्थ में क्या आएगा 2x, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ में आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा 4x हमारे पास। शी टेक्स आउट हाफ ऑफ द DVDs, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आया x-2, x+2, 2x। शी टेक्स आउट हाफ ऑफ द DVDs, अच्छा ठीक है हाँ। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम, राइट जैक थिंक्स ऑफ ए नंबर n, कोई नंबर n ले रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर जैक गेट्स व्हेन ही। अब पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब फिर से हमें इसमें एक्सप्रेशन बना लिए, मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 6, पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है 6 से, देन ऐड 1 तो +1 हमारे पास आएगा सेकंड पार्ट में। डिवाइड इज द नंबर बाय 4,
फिर इस नंबर को n को डिवाइड बाई 4 कर रहा है, देन ऐड 5 तो बन गया ये हमारे पास। फिर इसका थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 2, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 तो बनेगा 2n, देन सब्ट्रैक्ट 3, फिर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। फोर्थ, डिवाइड द नंबर बाई 10, फिर इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा तो आएगा n बाई 10, देन सब्ट्रैक्ट 7, फिर इसमें n 5 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जैक थिंक्स ऑफ ए नंबर 20, वर्क आउट द नंबर ही गेट्स इन 3a पार्ट्स 1 to, अच्छा अब यहाँ पे सपोज ये बोल रहा है n ना हो कि ये क्या होता है, n का वैल्यू अगर 20 होता है, ठीक है बेटा, अगर n का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 20, फिर बताओ ये कितना था हमारे पास, या था 6 इंटू 20 प्लस 1, या था हमारे पास 20 बाई 4 प्लस 5, तो आई होप कि एक चीज़ तो आप फिर समझ कर, तो ये बनेगा हमारे पास 121, 4 1 जार 4 5 जार तो 10, तो ऐसे आप ये चीज़ें करोगे, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एक बार इनको अच्छे से समझो फिर इजी हो जाते हैं। मैच ईच एक्सप्रेशन विद द करेक्ट एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। अच्छा ठीक है, मैं बस इनके एक्सप्रेशन बना के दूंगा। जैसे एक पार्ट में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई n बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट 4, पहले n को मल्टीपल करो 5 से, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4, फिर इसका बी पार्ट, ऐड 4 एंड n, 4 को ऐड करो किसके साथ, n के साथ, 4 प्लस n, देन मल्टीप्लाई बाई 5। देखो अब बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो नहीं खाली इसके साथ है तो इसको ब्रैकेट में होना है। देखो ये बोल रहा है इन दोनों n प्लस 5, सॉरी ना ये क्या हमारे पास है n प्लस 4 को ये मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहा है हमारे पास, तो अगर आप इसको ब्रैकेट नहीं लिखोगे इसका मतलब है ये खाली इसके साथ मल्टीप्लाई है, बट जब हम ब्रैकेट में इसको क्लोज करते हैं इसका मतलब ये 5 इस पूरे के साथ 4 प्लस n के साथ मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास है इसका सी पार्ट, मल्टीप्लाई n बाई 5, फिर इस n को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से। और दूसरा चीज़ याद रखना, देखो आपको ये बोलेगा मैं ऐसे n5 भी लिख सकता हूँ पहले, बट जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वो पहले कोफिशिएंट लिखो फिर वेरिएबल लिखो, ठीक है बेटा। एंड ऐड 4, फिर इसको 4 ऐड करो। 4d पार्ट, ऐड 5 एंड n, 5 प्लस n को ऐड करो, देन मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 4 से मल्टीपल करो। ई पार्ट, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम n, n में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो n में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो n माइनस 4, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई 5, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई बाई 5 करो। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम n, फिर ई एफ, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम n, 5 को सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, n में से, तो n माइनस 5, देन मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास, देन मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन peers or in a small group discuss, Sophie and Zara discuss what to write for this problem. I think of a number n, तो ये कोई नंबर n सोच रही है। I have the number, अच्छा सॉरी, I hollow the number, फिर इस n को क्या कर रही है, इसको hollow का मतलब होता है इसको हाफ डिवाइड बाई 2 करना, इसका हाफ करना, देन ऐड 4, फिर इसको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, आई थिंक द एक्सप्रेशन इज दिस, एक जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एक्सप्रेशन ये आएगा जो हमने लिखा, तो यही तो है। दूसरा बोल रहे हैं कि वो ऐसे बनेगा कुछ n प्लस 4, तो ये इनकरेक्ट है, ये हमारे पास ये चीज़, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो n इसने ये ऐसे बनेगा n बाई 2 प्लस 4 बाई 2, ये तो इसका मतलब, तो ये 2 1 2, तो ये बनेगा ओवरऑल n बाई 2 प्लस 2। तो मैं क्या बोल रहा था कि तो 4 स्क्वायर कर रहा है हमारे पास, ठीक है बेटा, तो ये होल डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, खाली ये इस वेरिएबल ये इसको हाफ कर रहा है इस n को, ठीक है बेटा। व्हाट डू यू थिंक, तो यही चीज़ है इसमें बस, तो ये चीज़ इसमें परफेक्ट है, ठीक है बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। काया थिंक्स ऑफ ए नंबर x, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर काया गेट्स व्हेन शी डिवाइड द नंबर बाई 3। तो देखो काया कोई नंबर सोच रही है x, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सप्रेशन बना रहे हैं, डिवाइड द नंबर बाई 3, फिर इस नंबर को क्या कर रही है डिवाइड बाई 3 से हमारे पास, फिर देन एड 1, फिर इसको 1 से ऐड कर रही, तो x बाई 3 प्लस 1 बनेगा। फिर आ जाओ इसके, ये था ए पार्ट, इसका ये था बी पार्ट, अब आ जाओ बी पार्ट पे, एड 1 टू द नंबर, फिर इस x को ऐड कर रही है 1 हमारे पास, तो बनेगा x प्लस 1, देन डिवाइड बाई 3। देखो इस टाइम पूरे को, इसने क्या बोला है, जब ये पूरा बना है इसको डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये आ जाएगा, फिर आ जाओ सी पार्ट पे इसके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो x माइनस 1, देन डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा ऐसे, डिवाइड द नंबर बाई 3। इस टाइम क्या बोल रहे पहले कि पहली ये जो नंबर है इसको डिवाइड बाई 3 करो, तो ये बनेगा हमारे पास x बाई 3, देन सब्ट्रैक्ट 1, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ठीक है बेटा, देखो चीज़ों को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में चीज़ों को शेयर करना है,
अगर समझ आता होगा, ठीक है बेटा, तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में इन चीज़ों को शेयर करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ एक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, एक सेकंड। इन peers are in a small group discuss. Sufyan Zara Arun thinks discuss what to write for this problem. अच्छा, I think of a number n. I think of a number n, ठीक है। I divide by 3, तो फिर बोल रहे इसको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ। Then multiply by 2, फिर इसको किससे मल्टीपल कर रही है, पूरे को 2 से। हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे बन गई। आई थिंक द एक्सप्रेशन इज, एक जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगी। जो हमारे पास एक इसमें से जो ये 3 है, एक सपोज हम लेते पहला जो सोफिया है, वो बोलते हैं कि n/3 × 2 आ जाएगा, जो हमने लिखा, तो ये तो ठीक है। दूसरे एक बोल रहे हैं कि वो बनेगा ऐसे 2n/3, देखो ये भी ठीक है। 2 मतलब मैंने आपको बोला था ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है 3a, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × a, मतलब अगर ऐसे इसको हम ये लिख सकते हैं, या ये है इसको ये लिख सकते हैं, तो 2n/3 ये भी ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हमारे पास जो थर्ड वाली है, इफ यू डिवाइड by 3 then times by 2 you are finding 2/3 other number, so you can write 2/3 of n, 2/3 of। अच्छा, दूसरे जो बोल रहे हैं हमारे पास वो क्या बोल रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 of n। तो ये तो तीनों करेक्ट है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हमारे पास तीनों के तीनों ही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक मेक ए कन्विंस द अदर मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप हमारे पास। तो अच्छा, अब अगर भी आप यहाँ पे देखिए, सबसे इजी तरीका जो हमारे पास है वो ये वाला है, इस टाइप। देखो इसमें मल्टीपल लिखना, क्योंकि अभी हमें पता ऑलरेडी कि मल्टीपल लिखने की जरूरत हमारे पास यहाँ पे नहीं है। और इस वजह से जो इसमें इसने बोला कि इफ यू डिवाइड बाई 3 देन टाइम्स बाई 2 यू आर फाइंडिंग 2/3 ऑफ ए नंबर, सो यू कैन राइट। तो ये भी थोड़ा इसका 2/3 ऐसे दिस नंबर है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है तो ये दोनों हमारे पास इस तरह से दोनों ही चीज़ें, ये हमारे पास ऐसे लिखा है इसने, एक सेकंड, n/3। अच्छा, इस चीज़ ने इसको ऐसे लिखा था n/3 2n/3 हमारे पास। हाँ ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही ठीक है, समझा बेटा कि नहीं। बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें अगर आप देखोगे ये तीनों के तीनों करेक्ट है। अब आप लोग की मर्जी, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये वाला होता है, सॉर्ट दीज कॉर्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हमारे पास। अच्छा देखो, पहली एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे, इसमें से हमें इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन चूज करना है। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसे 3 × x / 4, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते थे हम, ये ऐसे भी लिख सकते थे 3x/4। अब इसमें से देखो कहीं और मत ऐसे एक्सप्रेशन 3/4x, अगर आप देखोगे ई पार्ट, तो ए यही चीज़ है ई पार्ट में। जो अगर आप देखोगे ई पार्ट में क्या लिखा है ऐसे 3/4 ऑफ x, तो ये भी यही है, ये और ये इक्विवेलेंट है, और कोई मत है इसके इक्विवेलेंट। 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x हमारे पास। एफ पार्ट में देखोगे, एफ पार्ट में भी ऐसे 3/4 ऑफ x, और फिर एच पार्ट में 3/4 ऑफ x। तो ये सारे के सारे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। फिर देखो बी पार्ट जो हमारे पास है x+3/4, फिर और कोई ऐसी इसमें हमारे पास है। अब इसमें खाली जे पार्ट आ रही है, इसकी इक्विवेलेंट 3 + x/4। हम x+3 लिखे या 3 + x लिखे, बात एक ही है। अच्छा ठीक है बेटा, फिर आ जाओ हमारे पास सी पार्ट है 4/3x, ठीक है। देखो ये था 3/4 या 4/3। अब इसमें से देखोगे आप डी पार्ट इसके इक्विवेलेंट है, डी पार्ट में क्या है ऐसे 4 × x/3, तो वो तो ओवरऑल वही बनेगा ना 4x/3 हमारे पास। और इसमें कोई हमारे पास आई पार्ट है, इसके एक और है इसमें हमारे पास आई पार्ट, आइथ वाली जो एक्सप्रेशन है 4x/3 हमारे पास, ये भी तो यही है, ठीक है बेटा। डी पार्ट तो हमें ऑलरेडी आया, उसमें ई पार्ट भी आया। अब इसमें एक और एक्सप्रेशन इस तरह से, फिर जी पार्ट, जी एक्सप्रेशन एक अलग था इसमें इस तरह से 3/4 + x, 3/4 + x हमारे पास। यहाँ पे इस टाइम इसने प्लस लिया है बीच में, ठीक है, एडिशन। इसमें अगर आप देखोगे इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रही है, इसके और कोई इक्विवेलेंट नहीं है, बस ये खाली के लिए। तो इसका मतलब जो ये है, ये चारों इक्विवेलेंट है, फिर ये 2 इक्विवेलेंट है, फिर ये 3 इक्विवेलेंट है, और इसकी कोई इक्विवेलेंट नहीं है हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिस इज पार्ट ऑफ पेड्रोज क्लास वर्क और पेड्रोज आंसर्स करेक्ट, इफ नॉट राइट द करेक्ट आंसर फॉर हिम, ठीक है। अच्छा इसने क्या लिखा है, देखते हैं इसने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 9 में।
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दीज, हमें एक्सप्रेशन 1/5 ऑफ, अच्छा 1/3 ऑफ एक्स, देखो 1/3 का मतलब होता है ऐसे 1/3 ऑफ एक्स, एड 4, ठीक है। अगर आप देखोगे इसने क्या लिखा है इसमें ए पार्ट में, जो ए पार्ट है, इसने जो खुद आंसर लिखा है ना वो लिखा है इसने ऐसे, जो इसने खुद लिखा है ऐसे x/3 + 4, देखो ये इन दैट वही कहानी है ना, 1 × x क्या बनेगा, तो इसके साथ आप कोऑप्शन लिखो या ना लिखो, तो पहला चीज़ तो इसने ठीक लिखा है। फिर बी पार्ट क्या था हमारे पास, 5 सब्ट्रैक्ट 5, फिर क्या कर रही है सब्ट्रैक्ट 2/5, देखो 2/5 का मतलब ऐसे होता है 2/5 2/5 ऑफ y मतलब देखो ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीपल, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल हमारे पास, तो इंटू 5 लिखो या खाली 5 लिखो ऐसे, तो एक ही बात है। अब इसका इसने खुद जो आंसर लिखा था वो लिखा इसने ऐसे 2y/5 -5, देखो चीज तो इसने ठीक किया बट इसने गलत किया, इसने उल्टा लिखा है। यहाँ पे ये बोल रहा है खुद जो हमें 5 सब्ट्रैक्ट दिस, 5 में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करना है, इसने इसी में से ये सब्ट्रैक्ट, ये चीज गलत है इसका, ठीक है बेटा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शब्द देखो चीज़ों को अच्छे से तरीके से समझना है, ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस करनी है खुद। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, उतना आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी आप चाहे मेरे पास किसी भी के पास कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है, टीचर आप लोग को बस समझा सकता है, मेहनत आप लोग को खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर, फिर से हमें वही एक्सप्रेशन लिखनी है, 1/2 का मतलब होता है ऐसे 1/2, इन चीज़ों को, इन एब्रेशंस को याद रखना। 1/2 ऑफ x एड 8 + 8, तो क्वेश्चन 10 का ए पार्ट हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। 3/4, इसका क्या देखो 3/4 को लिखते हैं ऐसे हम 3/4 ऑफ x इंटू x, ऑफ का मतलब मैंने बोला मल्टीपल होता है, ऑफ x सब्ट्रैक्ट 12, फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 12। फिर थर्ड पार्ट 7 एड 7, फिर क्या करना है ऐड मतलब एडिशन, 4/5 मतलब होगा 4/5 ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई बाय x। तो फिर इसका फोर्थ पार्ट 20 सब्ट्रैक्ट 5, 20 सब्ट्रैक्ट 5/9, 5/9 आएगा ऐसे 5/9 ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई बाय x। तो ये तो था इसे। फिर इस तरह से इसने बी पार्ट में लिया है, बी पार्ट में इसने खुद एक्सप्रेशन दिए, बी पार्ट में हमारे पास इसने खुद एक्सप्रेशन दिए, इनको ऐसे इंग्लिश में लिखना है, मतलब वर्डिंग लिखने के, जैसे इसने लिखा है ऐसे x/6 + 2, ठीक है बेटा, x/6 + 2 हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे हम इस तरह से, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/6 हमारे पास, 1/6 एड 2, देखो जैसे वो था ना हमारे पास जो इससे पहला ए पार्ट था, अब इसमें ये सीखा उल्टा है, एक्सप्रेशन दिया है। अब इसमें एक और पार्ट दिखाऊंगा, इसका क्या बोलते हैं इसको हम, थर्ड पार्ट, बाकी दो आप इसमें खुद कर लोगे। इसका थर्ड पार्ट जो हमारे पास 8 - 2/3, क्या करोगे इसमें हमारे पास 8, फिर सब्ट्रैक्ट 2/3 या 2/3 ऑफ x हमारे पास, ठीक है बेटा, 8 सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑफ x हमारे पास। तो आई होप कि आप जो इसमें और दो पार्ट से वो आप लोग खुद कर पाओगे, इनका इंग्लिश लिखना आप लोग को आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, दिस इज पार्ट ऑफ मायाज होमवर्क, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर। देखो हमारे पास रेक्टेंगल ऐसे दिया है, एक रेक्टेंगल हमारे पास ऐसे दिया है, इसकी जो लेंथ है वो 4b सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड थे वो 1/3 a सेंटीमीटर है। पहला चीज पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ ए फिगर, जो इस फिगर के हमारे पास जो सारे के सारे लेंथ्स है उनको सम करना। अब रेक्टेंगल का हमें एक पता होता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अगर इसका मतलब अगर ये 4b है तो ये भी 4b होगा, अगर ये 1/3 है तो ये भी 1/3 a होगा हमारे पास, ये साइड भी। तो पेरीमीटर में देखो इसने जो खुद आंसर लिखा है इसका, इसने जो अगर आप देखोगे खुद जो आंसर किया इसने, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहला तो इसने वो ये चीज़ तो इसने खुद किया है और इसने ठीक भी किया है। अब इसने जो हमें बताया कि वो नेक्स्ट पार्ट में वो तो चीज़ें क्वेश्चन वो मैं खुद दिखाऊंगा, क्योंकि जो इसने खुद सॉल्व किया है उनको फिर से सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 1/2 है,
तो ये इसका अगर ये 6b है तो ये भी कितना होगा 6b सेंटीमीटर, तो ये 1/2 ए सेंट। तो पेरीमीटर कितना होता है, जो सम ऑफ जो सारी के सारी लेंथ है इनका ऐड करो तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास 1/2a प्लस 1/2a, ऐसे ऐसे 1/2a प्लस फिर है 6b प्लस 6b। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो अब यहाँ भी ए यहाँ पे, ये देखो पहली बात तो ए दोनों, जो ए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे तो इनका ऐड होगा आपस में। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डिनोमिनेटर वो लिखेंगे, तो ए प्लस ए बन जाएगा ऊपर ऐसे, ए प्लस, और इसी तरह से ये बी टर्म ये लाइक टर्म है तो बनेगा 12b। तो ए प्लस ए कितना आएगा हमारे पास, वो बन जाएगा 2a/2 प्लस 12b, 2 से 2 कैंसल तो वो बनेगा हमारे पास a प्लस 12b। फिर इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सीधे सीधे लेंथ इंटू ब्रेड, जो एरिया इसका आएगा हमारे पास वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ हमारे पास 6b है मल्टीप्लाई बाय, और ब्रेड इसके 1/2 है। जब मल्टीपल में होता है ना, मल्टीपल हम कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को, तो ये बन सकता है देखो ऐसे, ये बनेगा 6 × 1 बनेगा 6, a × b बनेगा ab ऐसे ये, ठीक है। फिर डिवाइड बाय आएगा होल 2, फिर ये 2 1 2 3 तो ये बनेगा हमारे पास 3ab हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका सेकंड पार्ट इसने लिया, तो आई होप कि ये जो चीज़ है ये समझ आएगा। फिर आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास ऐसे 7c 3/5d, फिर से रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर इसका कितना आएगा, तो 7c प्लस 7c ये भी होगा 7c हमारे पास, फिर 3/5d, जो लाइक टर्म्स हो गए उनको एक साथ लिखा करो, देखो 7 बनेगा 14c प्लस, फिर से डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर आएगा 3 + 3 आएगा 6d डिवाइड बाय 5, क्या है फिर से कैंसिल होगा, नहीं तो ये रहेगा ऐसी। इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 7c इंटू 3/5d, ठीक है बेटा। देखो 3 7 21, c इंटू डी बनेगा सी डी ही ऐसे का ऐसे डिवाइड बाय 5 हमारे पास, तो इसका आएगा एरिया। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो आया था हमारे पास पेरीमीटर में ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, ये ओवरऑल आएगा हमारे पास सेंटीमीटर में, और जो एरिया आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो एक सेकंड रुको, इसमें पता नहीं क्या होगा, इसका पीडीएफ नहीं ओपन हो रही है, शिट। वेट करो एक सेकंड, पता नहीं क्या होगा इसका, ये अचानक रुक गया इसमें। हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज वाई। ट्रायंगल का जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमारे पास वाई है, ठीक है। देखो फिर आप खुद लिखोगे जब कॉपी पे, शॉर्टेस्ट साइड इज वाई। फिर क्या बोल रहा है, सेकंड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो इसका जो सपोज मैं ऐसे लेता हूँ, ये ट्रायंगल है सपोज, इसका जो मान लेता मैं शॉर्टेस्ट साइड है ये वाई है। फिर बोल रहा है इससे जो सेकंड साइड है, मान लो सपोज मैं ये सेकंड साइड लेता हूँ, वो इस शॉर्टेस्ट साइड से वाई 3 ज़्यादा है तो वाई + 3। फिर बोल रहा है जो थर्ड साइड है, जो ये थर्ड साइड इसका आएगा हमारे पास, इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द सेकंड साइड, वो इससे 2 ज़्यादा है। ट्वाइस मतलब होगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये वाई + 3 आएगा ब्रैकेट में, तो ये बनेगा हमारे पास 2y + 6, तो ये बनेगा इसका थर्ड साइड हमारे पास, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो इसके 3 साइड आ गए हमारे पास, अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। पेरीमीटर तो सम ऑफ इन सारे के सारे साइड्स का हमारे पास वो आएगा, एक तो ये साइड y, फिर ये साइड y + 3, फिर प्लस 2y + 6 देखो y टर्म ये हमारे पास 3 ये लाइक टर्म्स है, तो ये बनेगा 4y + 9, तो ये इसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। द प्राइस ऑफ बैग ऑफ सीमेंट इज $6, ऐसा कुछ है। सीमेंट का जो हमारे पास प्राइस है वो इसने सी से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, द प्राइस ऑफ 1 बैग, और ये 1 बैग की बात है, 1 बैग ऑफ सीमेंट, हाँ 1 बैग ऑफ सीमेंट हमारे पास। इसी तरह से
वन बैग ऑफ ग्रेवल का जो प्राइस है वो है जी डॉलर्स। द प्राइस ऑफ वन बैग ऑफ सैंड, और एक बैग ऑफ सैंड का जो प्राइस है वो ऐसा है, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ, एक बैग ऑफ सीमेंट का कितना है वो तो लिखा है सी, एंड 3 बैग ऑफ सैंड, 3 बैग ऑफ सैंड का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक का ऐसे तो 3 का होगा प्लस 3s, तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। फिर क्या हमारे पास है, फिर बी पार्ट में क्या बताना है, 3 बैग्स ऑफ सीमेंट, 3 बैग्स ऑफ सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा 3c, एक का है सी तो 3 का आएगा 3c। अच्छा फिर 4 बैग्स ऑफ ग्रेवल तो बनेगा 4g, एंड 6 बैग्स ऑफ सैंड तो 6s, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या बता रहा है इस तरीके से, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज 1 kg, 1 kg ऑफ एप्पल, हाँ का प्राइस है हमारे पास ए, 1 kg ऑफ बनाना का, इस तरह से बनाना का वो बी है, और 1 kg ऑफ कैरेट्स वो सी है। फिर हमें क्या बताना, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल तो ए पार्ट में इसका आएगा ए प्लस हाफ kg ऑफ बनाना, हाफ kg ऑफ बनाना कितना आएगा 1/2 बी या b/2 इस तरीके से। फिर इसमें बी पार्ट 2 kg ऑफ बनानास तो 2b, एंड 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स में क्या बोला था 3/4, 3 क्वार्टर्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कैरेट्स ऐसे, तो ये बनेगा इसका बी पार्ट। फिर आ जाओ सी पार्ट पे, 3 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल, 3 किलोग्राम्स का एप्पल का कॉस्ट टोटल आएगा 3a, ठीक है। मान लो सपोज अगर 1 kg एप्पल का 5 रुपए है तो 3 kg एप्पल का कितना होगा 3 × 5 इस तरीके से। A quarter of kilograms of banana, a quarter of आएगा हमारे पास ऐसे 1/4, a quarter आएगा ऐसे 1/4 of bananas, ठीक है, एंड प्लस 4/5 तो 4/5 ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कैरेट, तो ये बनेगा हमारे पास पार्ट नंबर सी की एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ऐसे है, ब्रेड थिंक्स ऑफ ए नंबर y, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द क्लाउड। अच्छा इसमें से फिर से वही एक्सप्रेशन, ये कोई नंबर है y ले रहा है, पहले में क्या कर रहा है एड 5 ऐड कर रहा है किसको 1/2 ऑफ y, 1/2 मतलब होगा 1/2 ऑफ y, देन मल्टीप्लाइज बाई 6, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कितने से कर रहा है 6 से, ये होगा इसका बी ए पार्ट। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, एड 6 ऐड कर रहा है कितना 6 तो 6 प्लस टू 1/5 ऑफ y, जिसको 1/5 ऑफ y हमारे पास, देन मल्टीप्लाइज बाई 2, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, ठीक है बेटा। तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास। फिर आ जाओ इसके सी पार्ट पे, एड्स 2 ऐड कर रहा है किसको 5/6 आएगा ऐसे 5/6 ऑफ y, देन मल्टीप्लाइज बाई 6, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 6 हमारे पास। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, एड्स 5 ऐड कर रहा है टू 2/5 किसको 2/5 2/5 ऑफ y, देन मल्टीप्लाइज बाई 6 हमारे पास, ठीक है बेटा, देन मल्टीप्लाइज बाई 6 हमारे पास, ठीक है शाबाश। तो ये थे हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7th ये हो जाती है इसी के साथ कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो इन द एंड में बस यही बताऊंगा कि अगर समझ आया होगा, ठीक है बेटा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताना कि समझ आया कि नहीं, ठीक है बेटा। और साथ साथ में मेहनत करो, कॉपी बनाओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह विद न्यू एक्सरसाइज के साथ इन न्यू लेक्चर में हमारे पास। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।